बच्चों, अब हम लोग अगले क्रॉस पे आते हैं जिसका नाम है टेस्ट क्रॉस, या इसको हिंदी में हम परीक्षण संकरण कहते हैं। अब जैसा कि नाम से है, परीक्षण है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें ये जानना होता है कि जो संतति हमें प्राप्त हुई है उसका जीनोटाइप वास्तव में क्या है। उसी के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को एक अंतर समझ लेना है कि बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में क्या डिफरेंस है। बैक क्रॉस में हम दोनों ही कंडीशंस में, चाहे वो बैक क्रॉस हो चाहे टेस्ट क्रॉस हो, उसमें हम संकर पौधा लेते हैं जो पहली पीढ़ी का हमें प्राप्त होता है ना। सपोज़ यानी कि हमने अगर लंबाई का लक्षण लिया है तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा जिसका जीनोटाइप ये होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, वो हो गया हमारा एक पौधा जो कि संकर पौधा है। और दूसरा जिससे हमें क्रॉस कराना है वो प्रभावी जनक भी हो सकता है और अप्रभावी जनक भी हो सकता है। यानी जो दूसरा पौधा हम क्रॉस करने के लिए ले रहे हैं वो कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी से हमें ये बैक का मतलब है पीछे जाना। अब पीछे जाने का मतलब हमारे जनक से, जनक तो दोनों ही थे ना, एक कैपिटल टी था शुद्ध लंबा पौधा और एक स्मॉल टी शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को भी जब हम लेकर क्रॉस कराते हैं संकर पौधे से तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। लेकिन टेस्ट क्रॉस क्या होता है? टेस्ट क्रॉस की एक शर्त ये होती है कि एक पौधा तो उसमें से हम जो लेंगे वो संकर पौधा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन जो दूसरा जनक होगा वो हम हमेशा अप्रभावी जनक लेंगे। अप्रभावी जनक का मतलब यहाँ क्या है? बौने पौधे से, शुद्ध बौने पौधे से है। शुद्ध बौने पौधे से जब हम जनक संकर पौधे का संकरण कराते हैं तो उसको हम परीक्षण संकरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये मैंने डायग्राम से बताया हुआ है, इसको समझिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये संकर पौधा है, लेकिन ये दिखने में कैसा है? लंबा। फिनोटाइप इसका क्या है? लंबा। और जीनोटाइप क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में ये क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस किससे कराया हमने? अप्रभावी शुद्ध बौने पौधे से, यानी स्मॉल टी। अब ये एज अ जनक यूज़ किए जा रहे हैं, पेरेंट। अब ये भी इसकी पहली शर्त ये होती है कि हमें इसका युग्मक बनाना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी से 2 युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग अलग, और इसको हम गोले में ही प्रदर्शित करते हैं। फिर स्मॉल टी से 2 युग्मक क्या बनेंगे? स्मॉल टी। अब इनमें भी परस्पर एक को हम फिक्स कर लेते हैं, यानी इसको मैंने फिक्स कर लिया। अब इसका संकरण हम इससे नहीं कराना है हमको, इस वाले से हमको इस एक युग्मक का संकरण इस दूसरे पौधे के दोनों युग्मकों से कराना है, यानी इससे और इससे। ठीक है, और फिर इसी पौधे के इस युग्मक का हमको संकरण कराना है दूसरे पौधे के इस और इस युग्मक से। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ की गई है, इसको फिर से समझते हैं। अब इस कैपिटल टी का हमने कराया इससे, तो हमें क्या मिला? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का हमने कराया इस दूसरे से, तो हमें क्या मिला? फिर से कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, फिर इस वाले से हमने कराया इसका, तो हमें क्या मिला? स्मॉल टी। अब इसका हमने कराया इससे, तो हमें फिर से मिला स्मॉल टी। इसको हम वैसे तो F1 पीढ़ी यहाँ कहना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें इसी तरह से आगे बनाना होगा इसलिए आपको मैंने लिख कर दिखाया है कि अब ये जो हमें मिला है वो F1 हो गया। अब हम इसमें देख लें कि किस किस टाइप से हैं, तो हमें कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 पौधे मिले और स्मॉल टी के भी 2 पौधे मिले। अब यहाँ पर आपको अंतर समझ में आ रहा है? दोनों का अनुपात तो 2:2 ही है ना, यानी कि सिंपल करेंगे तो 1:1 का अनुपात है, जो कि हमें बैक क्रॉस में भी मिला था। लेकिन अंतर कहाँ आ जाएगा? हमारे फिनोटाइप में आ जाएगा। ठीक है, फिनोटाइप में क्या अंतर आ गया? जीनोटाइप का अनुपात तो वही सेम हो गया 1:1 का, लेकिन ये फिनोटाइप हमें कैसा दिख रहा है? फिनोटाइप में हमें 2 लंबे पौधे दिख रहे हैं और यहाँ पर 2 बौने पौधे दिख रहे हैं। ठीक है, यानी इस बार हमें देखने में भी 2 तरह के पौधे मिले हैं और
जीनोटाइप में भी दो तरह के पौधे मिले हैं, एक वो जिनका जीनोटाइप कैपिटल T स्मॉल t था और दूसरा वो जिनका जीनोटाइप स्मॉल t था। ठीक है, तो यहाँ पर और फिनोटाइप भी अंतर है। फिनोटाइप मीन्स जो दिख रहा है, लक्षण हमें जो साफ साफ बाहर से दिख रहा है, यानी वो क्या चीज़ था, वो एक है लंबा पौधा, संकर पौधे लंबे ही होंगे, और क्योंकि उसमें प्रभावी जीन T वाला है, कैपिटल T का, और दूसरा क्या है, स्मॉल t यानी शुद्ध बौना पौधा दिखेगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको इस बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में आप देख लीजिए कि कंपैरिजन करते हुए देखिए कि जीनोटाइप 1:1 है, इसी तरह से यहाँ पर भी जीनोटाइप हमारा 1:1 है, लेकिन अंतर कहाँ पर आ रहा है, फिनोटाइप में। बैक क्रॉस के फिनोटाइप में जब हम प्रभावी लेकर चलते हैं पौधा और एक संकर लेकर चलते हैं तो हमें फिनोटाइप में क्या मिलेगा, सभी पौधे लंबे मिलेंगे। लेकिन जब यही चीज़ हम टेस्ट क्रॉस में देखेंगे और चूँकि हमने अप्रभावी लक्षण लिया हुआ है, अप्रभावी जनक लिया हुआ है, तो इसलिए हमको फिनोटाइप भी अंतर करके मिलेगा। एक शुद्ध दो संकर लंबे पौधे मिलेंगे और दो शुद्ध बौने पौधे दिखाई देंगे। तो इसको बच्चों आप अच्छे से इस वीडियो को समझ लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस।